नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा डकैती लूट कांड को लेकर के कई तरह की चर्चा दरभंगा शहर में है। दरभंगा शहर में कभी ये कहा जा रहा है कि पुलिस पूरी तरह विफल रही है, कभी ये कहा जा रहा है कि पुलिस की संलिप्तता की वजह से दरभंगा में शराब बिक रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, थाना प्रभारियों के द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहे हैं। यहाँ तक कभी कभी डीएसपी और एसपी पर भी सवाल उठते रहते हैं। लेकिन सवाल जरा गौर से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। हालांकि जब पुलिस कड़क होती है तो यही लोग सर उठाते हैं और कहते हैं पुलिस पर कि पुलिस अब पैसे के लिए काम कर रही है। दोनों तरफ से पुलिस घिर जाती है। जब पुलिस सामाजिक कार्य में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बात करती है और अपराधियों की लगातार गिरफ्तारी करती है, उस समय ये बात भी उठती है। तो जब पकड़ाने लगते हैं अपराधी तो कुछ माफिया तत्व के लोग उसे बचाने के लिए थाना से लेकर के डीएसपी तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये इसका कोई दोष नहीं है, ये पूरी तरह बेकसूर है। लेकिन बाद में वही अपराधी को वही लोग माफिया तत्व उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको अपराध में बनाते हैं, क्योंकि उसे कहते हैं कि हमने तुमको थाना से बचाया है तो हमारे लिए काम करो, चाहे जमीन का काम कर रहा हो या फिर कुछ भी तरह का वो कार्य करता हो, तो ऐसे तत्वों को संलिप्त करते हैं। दरभंगा में डकैती लूटकांड के बाद दरभंगा पुलिस काफी सक्रिय हो गई है और पुलिस लगातार डीएसपी अनुज कुमार और 4 थाना प्रभारी, यानी कि हम कहें कि 4 थाना प्रभारियों की जो अलग अलग टीम बनी है। हमने कल ही कहा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहां से सोना दूसरे राज्यों में चला गया है, क्योंकि ये जो डकैती हुई है उससे पहले जब रेकी की गई थी कई दुकानों को, उसके बाद जो शातिर अपराधी जिसको दरभंगा के लाइनरों ने बुलाया था, लाइनर यहां तक सीमित थे कि वो आएगा डकैती करेगा, उसको कुछ सोना मिल जाएगा और उससे काम चला लेंगे। लेकिन जो शातिर डकैत थे वो मन में पहले ही प्री प्लान कर चुके थे कि इन लोगों को छोड़कर कैसे डकैती के सारे सामान को, इन लाइनर का इस्तेमाल करते हुए डकैती के सारे सामान को लेकर के कैसे उड़ जाना है और कैसे इसे लेकर के हम अलग अलग राज्यों में जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि पुलिस लगातार हाजीपुर, ये तो डिटेक्ट हो गया कि हाजीपुर के अपराधी थे, जयनगर के अपराधियों की भी संलिप्तता थी। हालांकि जयनगर के अपराधी के जहां छापेमारी की गई है उसे गिरफ्तार नहीं होकर उसकी पत्नी को उठा लिया गया है। वहीं हाजीपुर से भी अपराधियों ने 2 को उठाया है और उसको लेकर के कई जगह छापेमारी भी कर रही है। अब जरा गौर से इन सब सवालों को अगर देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि दरभंगा पुलिस की 4 टीम अलग अलग जगह भी जा चुकी है। 2 टीम तो मुंबई और दिल्ली भी जा चुकी है और ऐसी जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां पूरी तरह संलिप्तता, जो लाइनर ने बताया उन लाइनर के आधार पर संलिप्तता है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि 4 दिन से हमारे किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ कर रखा है और छोड़ नहीं रही है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए अगर पुलिस ने उन लोगों को रखा है तो कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता है, कहीं न कहीं पुलिस उसको लेकर के कई जगह छापेमारी कर रही है, क्योंकि ये डकैती कांड के साथ ही कई बड़े कांड का भी उद्भेदन हो सकता है। जैसा दरभंगा एसएसपी ने भी कहा है कि ये डकैती कांड के पीछे बहुत से ऐसे अपराधी तत्व हैं जो दरभंगा में या दरभंगा से बाहर अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं या देने वाले हैं। ऐसे अपराधी की भी शिनाख्त की जा रही है। इसके अलावा हम बता दें कि मुंबई से 2 करोड़ से 7 करोड़ तक रुपए, या कई लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़, हालांकि इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मुंबई पुलिस ने खंडाला में जो रुपए बरामद किए हैं उसे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों जो अपराधी जिनके पास से रुपए बरामद किए गए थे वो पवन एक्सप्रेस से दरभंगा आने वाले थे। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं करती है, लेकिन हम सूत्रों की माने तो वो 2 करोड़ रुपया उनके पास कहां से आए, बॉम्बे पुलिस उसको पकड़ चुकी है। और इस बात को जानने का प्रयास करिए कि ऐसा तो नहीं कि वो सोना लेकर के वहां बेच चुके हैं और वो पैसा लेकर के दरभंगा आ रहे थे। तो इतनी बड़ी राशि लेकर के पवन एक्सप्रेस से दरभंगा आना निश्चित तौर पर यह बताता है कि बहुत जल्दी छात्रों ने ऐसा कमाल कर दिया, क्योंकि दोनों व्यक्ति दरभंगा के बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है। पुलिस किसी भी मायने में इस कांड को एक चुनौती भरा हुआ कदम ले रही है और उसे अलग अलग जगहों पर सेटिंग करते हुए छापेमारी कर रही है। उम्मीद है दरभंगा एसएसपी इस कांड का जल्द उद्भेदन करते हुए सोना के साथ, क्योंकि एसएसपी ने साफ कहा है कि बहुत जल्दी सोना के साथ वो अपराधी भी पकड़े जाएंगे।
लेकिन जो सोना के चुराए हुए या डकैती डाले हुए सोना का कारोबार करते हैं, उसमें दरभंगा के भी कई ऐसे व्यवसायी हैं जिनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ऐसे लोगों के बारे में भी अब पूछताछ छानबीन कर रही है, क्योंकि ऐसे सोना व्यापारी दरभंगा में भी कई बार चोरी के सोना खरीदते हैं और बेचते हैं। उन लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है, और भले इस कांड में न हो, लेकिन इस कांड से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसे लेकर के दरभंगा पुलिस काफी सक्रिय है। दरभंगा पुलिस की IT सेल लगातार कार्य कर रही है। दरभंगा पुलिस की IT सेल अपना जाल बिछा करके उन तमाम मोबाइल को लोकेशन पता कर रही है। उस लोकेशन के आधार पर छापेमारी हो रही है। IT सेल बहुत ही तकनीक रूप से बड़ी मेहनत से कार्य कर रही है, और गिरफ्तारी में IT सेल की काफी भूमिका होगी। हम बता दें कि IT सेल की सूचना के बाद जो 4 टीम बनी हुई है, वो टीम लगातार उन जगहों पर छापेमारी कर रही है। यहां तक कि IT सेल वो बता रही है कि ये मोबाइल का लोकेशन कहां है, और फिर आधे घंटे के बाद कहां बदल जा रहा है, क्योंकि ऐसे मोबाइल तुरंत बंद कर दिए जाते हैं सूचना के बाद। तो दरभंगा पुलिस SSP के निर्देश पर पूरी तरह कार्य कर रही है और लगी हुई है। हम बता दें कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन भी हो जाएगा, लेकिन इसके आगे एक बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं कि दरभंगा में एम्स और सुपर हॉस्पिटल को लेकर के 24 दिसंबर को जब आएंगे अश्विनी चौबे केंद्रीय राज्य मंत्री, तो क्या सब होगा, देखिए एक रिपोर्ट इस खबर के बाद। धन्यवाद। YouTube में सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हमारा हर अपडेट खबर आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।